एक प्रेमी, एक प्रेमिका प्रेम में और उसकी विरह में, उसकी पीड़ा में, उसकी दर्द में हर समय हर वक्त डूबे रहते हैं। एक दूसरे को देखकर उनको थोड़ी सी राहत मिलती है, दर्द का एहसास नहीं होता। इसलिए एक दूसरे को देखना ज़रूरी समझते हैं। ये एक मरहम का काम करता है, एक दवा का काम करता है। दीदारे यार, बस एक नज़र देख लेने से सारा दर्द, सारा गम, सारा पीड़ा, सारी विरह भूल जाते हैं। इसलिए बार बार एक नज़र देखने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि एक नज़र देख लेने के बाद वो जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, वो जो विरह की आग लगी होती है, वो थोड़ी देर के लिए ठंडी हो जाती है, मगर बुझती नहीं है, ख़त्म नहीं होती है, मरती नहीं है। तो एक सच्चा प्रेमी, एक सच्ची प्रेमिका देह से, शरीर से, जिस्म से, बॉडी से हमेशा ऊपर होते हैं, मन से, बुद्धि से भी, क्योंकि वो आत्मा के तल पर, रूह की सत्ता पर जीते हैं। यही वजह है कि उन दोनों के अंदर सेक्स, काम, वासना, जना का भाव नहीं पैदा होता है, क्योंकि सेक्स, जना, काम, वासना का भाव मूलाधार से पैदा होती है और प्रेम हृदय चक्र में होती है, अनाहत चक्र में होती है। और प्रेम के कारण जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो ताकत, जो पावर काम वासना में, सेक्स, जना में नष्ट होती थी, गिरती थी, बह जाती थी, प्रेम के कारण वो शक्ति, वो ऊर्जा, वो ताकत, वो पावर, वो एनर्जी हृदय चक्र में आ जाती है, जिससे हृदय चक्र एक्टिव हो जाती है। और यही वजह है कि उनके अंदर काम वासना, सेक्स, जना, भोग संभोग का भाव नहीं जगता है, नफ्स इंद्री नहीं जगती है। वो नपुंसक की तरह, नामर्द की तरह हो जाते हैं, जबकि नपुंसक नामर्द नहीं है। असली मर्द तो वही है जो अपने नफ्स को, अपनी इंद्री को, अपने मूलाधार चक्र को हृदय चक्र तक पहुंचा दिया। सेक्स, जना, काम वासना, भोग संभोग की शक्ति को प्रेम में रूपांतरण कर दिया, मोहब्बत में तब्दील कर दिया। असली मर्द और असली महान पुरुष यही है। इनके प्रेम में कचड़ा नहीं है, इनके प्रेम में मैला नहीं है, इनका प्रेम मैली नहीं है, गंदी नहीं है, नापाक मोहब्बत नहीं है, पाक मोहब्बत है। तो ऐसे प्रेमी और प्रेमिका दोनों की आत्मा, दोनों की रूह परमात्मा की तरफ, ईश्वर की तरफ, खुदा की तरफ जाने वाले होते हैं। दुनिया की तरफ, दीन की तरफ नहीं, मजहब की तरफ, समाज की तरफ नहीं, परिवार की तरफ, संसार की तरफ नहीं, वो सीधा ईश्वर की तरफ, खुदा की तरफ जाते हैं।
क्योंकि उनका संसार में, परिवार में, दीन और धर्म में या कोई कर्म में आत्मा नहीं बनती। एक आत्मा का लगाव, रूह की लगाव खुदा से होती है। वो खुदा की तरफ उनका सारा ध्यान, उनका सारा फोकस होता है। परमात्मा की तरफ उनका सारा लगाव, सारा ध्यान, सारा फोकस होता है। दोनों को परमात्मा मिलता है, दोनों को परमात्मा मिलता है और दोनों परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, खुदा में लीन हो जाते हैं। क्योंकि जब तक दोनों एक दूसरे में खोए रहते हैं, एक दूसरे में डूबे रहते हैं, तब तक बचे तो रहते हैं, बचे तो रहते हैं, मगर विरह की आग, प्रेम की पीड़ा, मोहब्बत का दर्द उनको सताती रहती है। इसलिए उनको परमात्मा की तरफ, ईश्वर की तरफ, खुदा की तरफ मजबूरन जाना पड़ता है। अपने आप को मिटाना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि जो पीड़ा, जो विरह, जो दर्द उनको सताती है, उसका कहीं कोई इलाज नहीं है, उससे कहीं कोई बचने का रास्ता नहीं है। बस एक ही रास्ता है कि मिट जाना होगा, मिट जाना होगा, नहीं हो जाना होगा। होंगे तो पीड़ा होगी, होंगे तो दर्द होगा, होंगे तो विरह होगी, होंगे तो प्रेम होगा, होंगे तो इश्क होगी, होंगे तो मोहब्बत होगा। ये सब होने की वजह से होगा। और अगर वो नहीं होंगे तो ये सब नहीं होगा। तो इससे बचने का एक ही रास्ता है, मिट जाना, फना हो जाना, नहीं हो जाना। और जब मिट जाएंगे, फना हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तब वो खुदा हो जाएंगे, तब वो खुदा हो जाएंगे। और खुदा दो नहीं होता, खुदा दो नहीं होता, एक ही होता है। और वो दोनों एक हो जाएंगे, दो आत्मा मिलकर एक हो जाएगी। अब वो आत्मा आत्मा नहीं रहेगी, रूह रूह नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रेमी और प्रेमिका एक भक्त की तरह होते हैं। उनके अंदर भक्ति होती है, उनके अंदर साधना, उनके अंदर उपासना, उनके अंदर प्रार्थना होती है। वो साधारण मनुष्य की तरह, मामूली इंसान की तरह नहीं जीते। कामवासना में, सेक्स जना में, भोग संभोग में नहीं गिरते। वो हमेशा हृदय के तल पर, आत्मा के तल पर, दिल के सतह से ऊपर, रूह के सतह पर होते हैं। वो रूहानी जीवन, रूहानी जिंदगी, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक जिंदगी जीते हैं। इसलिए वो संसार से अलग, परिवार से अलग, धर्म समाज से अलग, मजहब से अलग, सबसे अलग होते हैं। उनका संसार में, समाज में, परिवार में, महफिल में, भीड़ में, दुनिया के मेले में, दुनिया के झमेले में मन नहीं लगता। वो अकेले में, तन्हाई में हमेशा रहते हैं। वो अकेले में, तन्हाई में, एक दूसरे की याद में, एक दूसरे के ख्याल में डूबे रहते हैं। उनसे कोई कर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि वो एक तरह के रोगी होते हैं, एक तरह का बीमार होते हैं, एक तरह के अपाहिज होते हैं, बच्चे की तरह मासूम होते हैं। कि बच्चे से क्या होगा, दूध पीते बच्चे की तरह होते हैं। दिखने में तो बड़े होते हैं, दिखने में तो जवान होते हैं, मगर अंदर से बिल्कुल
दुनिया से बेखबर, दीन से बेखबर, संसार से अनजान, परिवार से अनजान, अपनों से अनजान होते हैं। ऐसे प्रेमी, ऐसे प्रेमिका बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं।